वंस अगेन जी क्रिकेट की चिंगारियां पाकिस्तान में वापस आ चुकी हैं आफ्टर ईद। सबने ईद मनाई होगी और उसके बाद हमें जो बड़ी खुशखबरी मिली है जी, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान लैंड कर चुकी है जी संडे को, और दे आर रेडी। और संडे को तो काफ़ी तेज़ बारिश होती रही, उनका एक प्रैक्टिस डे भी ज़ाया हुआ, उसी के साथ उनको सिर्फ कल एक मौका मिला है कि पिंडी स्टेडियम में वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जो टीम आई है आज उस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो पहले भी डिस्कशन हुई थी, जो पहले डिस्कशन हुई थी, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था शाह जी, लेकिन जो टीम आई है उसमें भी अगेन चेंजेस हैं। तो हमारे साथ जो नेम्स आए हैं इससे हम काफ़ी सरप्राइज्ड हुए हैं, नॉट हैप्पी पहले तो। और ऊपर से जो जिस पे एतराज़ है शाह जी कि यार किसके कंपैरिजन में आपने अपनी टीम को मतलब कंप्रोमाइज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। आपने एक वर्ल्ड कप से पहले अपनी एक ऐसी टीम को भेजा है जो कि बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, और एक ऐसे प्लेयर को कैप्टन बना दिया गया है जो 1 साल से इंजरी का शिकार थे। अचानक से उनको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो लेट्स सी शाह जी क्या कहते हैं माइकल ब्रेसवेल के बारे में, जो कि इनको एक आते साथ ही 5 मैचों की सीरीज दी गई है। देखें, आईपीएल में टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी टीम आईपीएल के सीजन के दौरान पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का दौरा करेगी ना, तो वो हर मुल्क अपनी बी टीम या सी टीम को भेजेगा, ये फैक्ट है। और इस पर अब हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अब हमें इतना आइडिया हो गया है कि अगर हम कोई सीरीज इन बिटवीन आईपीएल रखते हैं सो मेंटली हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बी टीम या सी टीम आएगी। सेकेंडली अच्छी बात ये हुई कि सेफली लैंड हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का अभी। प्रीवियसली इट वाज रेन अफेक्टेड प्रैक्टिस सेशन, सो होपफुली कि ये सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए और सेफली न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर सीरीज़ खेले और वापस ट्रैवल करे। और सबसे एक्साइटेड जो है थे वो जिमी नीशम थे जी। उन्होंने ट्वीट किया है कि वंस अगेन ईयरली उनका ट्रिप लगा हुआ है, वो हर साल आते हैं, सो कि अगले साल भी वो आएँ। अब इसी कंपैरिजन पे जो मेरा एक सवाल है शाह जी के मतलब व्हाई नॉट आईसीसी इज मैनेजिंग दीज ट्रिप्स एंड दीज क्रिकेट स्केड्यूल्स, क्योंकि जो बायलैटरल सीरीज हैं ये आईसीसी के प्लेटफॉर्म के लिए अब वर्ल्ड कप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसको इसी तरीके से नॉन सीरियसनेस के साथ अगर ये बायलैटरल सीरीज होती रही और एक प्राइवेट लीग हो गया इंडियन प्रीमियर लीग जो कि एक इंडिया की पर्सनल लीग है, उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। और इसी कंपैरिजन में होल अराउंड द वर्ल्ड अब तो इतनी मल्टीपल लीग्स हो चुकी हुई हैं, उनके स्केड्यूल्स तो होते जाएंगे। आई थिंक आईसीसी को अपने स्केड्यूल्स उनके लिहाज से सेटल नहीं करने चाहिए। आई थिंक इन प्राइवेट लीग्स को आईसीसी के स्केड्यूल के साथ मैनेज करना चाहिए। अब उसी को लुक आफ्टर करूँ कि अगर जो नेम्स आए, आपने जिमी नीशम का भी नाम लिया, मार्क चैपमैन एक बड़ा नाम है, टिम सेफर्ट और सऊदी, अच्छा ये सारे जो है ना मतलब कोई इतने बड़े भी नाम नहीं है न्यूजीलैंड के लिए, इससे बड़े नाम आईपीएल में खेल रहे हैं सर, ठीक है। तो अब उस पर मुझे थोड़ा सा एतराज है कि एक तरफ हम कहते हैं और आप अपनी टीम पूरी फुल फ्लैश लेके जा रही जी, पाकिस्तान अपनी फुल फ्लैश स्क्वाड के साथ जाएगी जो विनिंग स्क्वाड है। और इसमें आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। देखें, इसमें आईसीसी का तो एक इम्पैक्ट हो सकता है कि वो लिमिटाइज कर दें आईपीएल को, पहली बात। सेकेंडली बोर्ड्स, जितने भी कंट्रीज के बोर्ड हैं, वेस्ट इंडियन बोर्ड हो गया, इंग्लैंड का बोर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलियन या जितने अदर कंट्रीज के बोर्ड, उनको भी थोड़ा सा अपने प्लेयर्स पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि वर्क मैनेजमेंट करें, क्योंकि आगे देखें एक सीरीज तो दूर की बात है, आपके पास इतना बड़ा वर्ल्ड कप की सूरत में एक टूर्नामेंट आ रहा है और उसके बाद फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, और होपफुली कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आईपीएल के बाद ही होगी। तो प्लेयर मैनेजमेंट करना एक तो प्लेयर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बोर्ड को भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए था। आईसीसी ये रोल प्ले कर सकता है कि वो लिमिटाइज कर दे, एक विंडो दे दे आईपीएल को कि यार आपके पास 1 महीने का टाइम है, ना कि आप 2 महीने या 3 महीने तक आईपीएल को लेकर जाओ। तो उसमें फिर वो अपनी टीम्स को भी उसी हिसाब से कम कर लें या मैचेस को कम कर लें और टूर्नामेंट एक शॉर्टर टूर्नामेंट करके, तो टूर्नामेंट होना चाहिए जी। आईपीएल है, आईपीएल की वजह से पीएसएल भी निकली है, सीपीएल भी निकली है, बीपीएल भी निकली है, सो ये अच्छी बात है, बट उसको लिमिटाइज करना चाहिए। आई टोटली एग्री विद इट। बट देखें जी, लुकिंग ओवर दी पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए जी 3 मैचेस जो हैं पिंडी स्टेडियम में हैं और 2 मैचेस कराची स्टेडियम में है जी। जो पिंडी स्टेडियम में मैचेस हैं उनका न्यूज़ वेदर फोरकास्ट ये है कि जी बारिश होने का चांस है। वी होप कि बारिश ना हो, क्योंकि जो पहले रेन प्रिडिक्शन थी तकरीबन 75% थी, लेकिन आज जो अभी रिसेंट अपडेट आई है तो इट लाइक कल शायद मैच हो जाए क्योंकि वो 30% पे आ गया। देयर इज अ प्रिडिक्शन कि शायद सेकंड और थर्ड मैच बारिश की वजह से
या तो इफेक्ट होगा लिमिटेड ओवर्स पे या मैच नहीं होगा। सो फिंगर्स क्रॉस जी, होपफुली ये सीरीज हो। जहां तक बात है न्यूजीलैंड की, देखिए न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड का बोर्ड बड़ा स्ट्रांग है, प्लेयर्स मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा अच्छा। वो क्योंकि अभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका की सीरीज थी सॉरी, न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड ने अपनी ऑलमोस्ट लाइक बी से सी टीम भेजी थी। बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जिनको ग्रूम कर रहे थे। सो अच्छी बात है कि अच्छे प्लेयर्स वो इसी वजह से बिल्ड करते हैं ना। अब आप देखें पाकिस्तान का कंपेयर करें, पाकिस्तान फुल फ्लैश टीम के साथ जा रहा है। अब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात करें तो अगर आप टॉप जितने प्लेयर्स उन्होंने भेजे हैं, 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल में अपना समहाउ नाम बना चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। और वही आरिफ भाई वाली बात कि कोई बड़ा नाम ऑल्दो नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ईस्ट सूदी हो गया और टिम साइफर्ड और चैपमैन, ऐसे प्लेयर्स हैं जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। ऐसे सो एक अच्छी सीरीज है, लेकिन यू नो फॉर मी पाकिस्तान का अपर हैंड है। अच्छा, अब इसमें अपर हैंड की बात ये आती है कि आई स्टिल रिमेंबर मार्क चैपमैन और रचिन रविंद्रा जो कि एक डेब्यूटेंट थे लास्ट टाइम पाकिस्तान में, और मार्क चैपमैन, इन दोनों ने परफॉर्म किया था। और आज देखें ये दोनों न्यूजीलैंड के परमानेंट स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो शायद इस बार भी न्यूजीलैंड को परमानेंट स्क्वाड का हिस्सा मिल जाए जी। ऑन अ लाइटर नोट, हम पीएसएल के एक लाइव कवरेज कर रहे हैं, उसमें मैंने एक बात की थी, किसी प्लेयर को ना अगर आपने बनाना है उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो। सो हो सकता है कि इनमें से कोई स्टार प्लेयर इन फ्यूचर न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट। चलिए जी, कल पहला मैच होने जा रहा है और होप वेदर फोरकास्ट हमें उस तरह डिस्टर्ब ना करे, रेन ना हो और मैच हो, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पिंडी स्टेडियम तो हमेशा से हाईएस्ट स्कोरिंग पिच रही है। देखें जिस तरह 2 दिनों से धूप पड़ी है ना, हाँ, और मॉइस्चर जो पिच में होगा, क्योंकि उससे पहले काफी बारिशें होती रही हैं पिंडी में, सो मोस्ट प्रोबेबली मॉइस्चर खत्म हो गया होगा। जितनी आज भी तेज धूप है, कल भी थी, सो इट वुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम। और मुझे लग रहा है कि 200-210 मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट इनिंग्स में बनेगा ही बनेगा, जो भी टीम पहले। तो आपकी क्या सजेशन है, अगर पाकिस्तान कोई टॉस जीतता है तो टॉस जीत के क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, सो पाकिस्तान को चांस लेना पड़ेगा, बैट के साथ टॉस करें, बैट करें और पुट अ डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड लाइक 190 प्लस करें। और इस बॉलिंग लाइनअप के साथ आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक न्यू प्लेयर्स इन बैटिंग पोजीशन वो आएंगे, सो आई थिंक 180-190 प्लस कुड बी अ वेरी गुड टोटल। आई वुड से कि क्योंकि अगर इफ यू लुक अराउंड के मतलब हमारे जो पीएसएल के मैचेस हुए हैं उसमें ऐसा ही हुआ है कि जिस टीम ने टॉस जीता है उसने बॉलिंग ली है। लेकिन देखें क्योंकि चेस इजी था पिंडी स्टेडियम में, क्योंकि आपको अगर पता भी हो तो पीएसएल में 229 बना था, और जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान की बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट चेस किया था पिंडी स्टेडियम में। और आई बिलीव अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो बॉलिंग लेगा, बैटिंग नहीं लेगा, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में चेस इज ईजी। नहीं, सेकंड इनिंग में आपकी बात ठीक है, लेकिन लुकिंग इनटू द न्यूजीलैंड स्क्वाड ना, और सेकंडली पीएसएल की बात करें, आप पीएसएल को कंपेयर करें इंटरनेशनल के, इट्स नॉट अबाउट इंटरनेशनल, इट्स अबाउट पिंडी स्टेडियम के जो पर्क्स हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। शाहजी की ख्वाहिश ये है कि जी टॉस जीत के बैटिंग करें, और लेट्स सी जी, आप लोग भी हमें अपनी प्रेडिक्शन बताएं, होप फॉर द बेस्ट। कल से आपको मिलते हैं जी लाइव फीडबैक के साथ इंशाल्लाह। देखते रहें स्कोर कार्ड। अल्लाह हाफिज़। हिला देने वाला बयान बाय अजहर महमूद कि बाबर आजम जो कि हमारे नए कैप्टन बन चुके हैं, जो कि वर्ल्ड कप में भी कैप्टन रहेंगे, चांसेस हैं कि वो न्यूजीलैंड के 5 के 5 मैचेस ना खेलें। ये बाबर आजम के जी चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर जरूर हो सकती है, बट फॉर मी इट्स अ वेरी गुड अप्रोच के वर्कलोड को कम करने के लिए और अपने नए टैलेंट को चांस देने के लिए, जिस तरीके से हमने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी बात की थी कि उनके वर्कलोड को भी मैनेज करने के लिए, तो ओवरऑल टीम प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करने के लिए और उसी के साथ अपने नए प्लेयरों को जांचने के लिए भी एक अच्छी सीरीज है हमारे लिए। शाहजी क्या कहते हैं इस अप्रोच के? अच्छा बयान है जी। हम भी ये बात करते रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स मोहम्मद रिजवान हो गए, बाबर आजम हो गए, शादाब इवन, सो आप उनको रेस्ट दे सकते थे इस सीरीज़ में। सो उनसे एक क्वेश्चन किया गया था जर्नलिस्ट की तरफ से कि क्या बाबर आजम सारे मैचेस खेलेंगे। उन्होंने तो यही बयान दिया है कि वो सारे मैचेस मोस्ट प्रॉब्ली शायद ना खेलें, बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि अगर वो नहीं खेलते, ही इज़ द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, अभी तक वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया गया, ऑल्दो वी न्यू के मोस्ट प्रॉब्ली शायद मोहम्मद रिजवान वुड कैप्टन अगर वो नहीं खेलते। लेकिन आरिफ भाई, जहाँ तक बात ये है कि उन्होंने ये बात तो कर दी है, बट अगर यही था तो आप बाबर आजम को रेस्ट दे सकते थे। हाँ, पूरी सीरीज के लिए रेस्ट दे सकते आप पूरी सीरीज के लिए उनको रेस्ट दे सकते थे और किसी दूसरे वाइस कैप्टन को
ऑन इन प्लेस ऑफ बाबर आजम कौन सा अदर कैप्टन उभर के आ सकता है, वो भी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल भी सुनने में आ रहा था कि अब ये बड़े मजे की बात है कि बाबर आजम कैप्टन नहीं होंगे तो उनके अगेंस्ट कैप्टन कौन होगा, उनके बिहाफ पे कैप्टन कौन होगा। तो हमें कहीं सुनने भी आया था कि वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, बट जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें स्क्वाड अनाउंस हुआ था पाकिस्तान टीम का फॉर न्यूजीलैंड सीरीज, उसमें जब सवाल पूछा गया कि जी वाइस कैप्टन आप लोगों का कौन होगा, तो उसमें यही बात पूछी गई तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी मुशावरत हो रही है सिलेक्शन में। तो मैं इस पे हैरान था कि मुझे तो ये खबर मिल चुकी थी कि वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान को कंसीडर किया गया है, जहां पे इन केस अगर बाबर आजम नहीं खेलते कोई मैच तो उनके प्लेस में मोहम्मद रिजवान होंगे, जो कि एक राइट कंटेंडर भी हैं, जिसके बारे में हमने एक दफा नहीं बार बार कहा है कि मोहम्मद रिजवान शुड बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, बट स्टिल बोर्ड ने डिसाइड कर लिया कि बाबर आजम कैप्टन है। जो स्क्वाड अनाउंस भी किया है पाकिस्तान बोर्ड ने, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बाबर या रिजवान को में से किसी एक को आप परमानेंटली इस सीरीज में रेस्ट दे सकते हैं। बहरहाल अच्छा होगा कि अगर वो शायद 2-3 मैचेस खेलें और ज्यादा मैचेस ना खेलें, क्योंकि देखें इंजरी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी प्लेयर के साथ जुड़ सकती है, और आगे हमारे पास बड़ा इवेंट आ रहा है वर्ल्ड कप, एंड दैट टू इन वेस्ट इंडीज। सो फॉर मी जी अच्छा होगा कि उनको रेस्ट देना। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ है कि अजहर महमूद अभी हेड कोच की सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, बट ही इज टेम्परेरी राइट नाउ, क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल कोच अभी जो डिसाइड हुए हैं वाइट बॉल के लिए वो हैं गैरी क्रिस्टन। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम। और इसी के साथ सवाल आता है कि मतलब अभी हमारे पास जस्ट 1 मंथ अवे, मई के बाद जून में हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद हमारी 2 इंटरनेशनल सीरीज भी है इंग्लैंड और आयरलैंड में। उसी के साथ सवाल ये आता है कि गैरी क्रिस्टन के साथ हमारे लड़के कब पैचअप कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिहाज से प्रिपरेशन करनी है, और वर्ल्ड कप में अचानक से अगर न्यू कोच आता है तो उनके साथ कैसी मेंटल कंपेटिबिलिटी बनती है शाह जी, वो भी एक हम उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जी। ट्रू, लेकिन अगर आप प्रीवियस वर्ल्ड कप भी देखें जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, उसमें भी हमें जो हेडन ने काफी लेट ज्वाइन किए थे, इवन इन ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया था उन्होंने, और हमारे रिजल्ट हमारे सामने, ऑल्दो वी हैव नॉट प्लेड गुड क्रिकेट इन दैट टूर्नामेंट, बट समहाउ वी मैनेज के हम फाइनल खेल गए थे। तो ये तो डिपेंड करता है, देखिए जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, जितने क्रिकेट इन लोगों ने खेल ली हुई है, सो इनके लिए इजी है। और गैरी कर्स्टन का भी जितना टेन्योर उन्होंने इंडिया में सर्विसेज है उनकी, साउथ अफ्रीका के लिए उनकी सर्विसेज हैं, इंडिया की भी कोचिंग कर चुके हैं, सो उनके लिए क्वाइट ईजी होगा कि वो जल्दी कर लें। सो होपफुली जी उनका जो एडिशन होगी वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक अच्छा आगाज भी दे और अच्छा इख्तिताम भी और फिनिश। एंड समहाउ जी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एंड वी विश ऑल द बेस्ट जी। एक अच्छा अप्रोच है, अच्छा डिसीजन है जी। ऑल द बेस्ट जी फॉर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज। थैंक यू सो मच जी।